हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आई थिंक कि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पार्ट 2। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पार्ट 2 जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मोलारिटी। सबसे पहले जो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, परसेंटेज। अभी दौड़ आ चुका है मोलारिटी का। रियल में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना, यानी कितनी क्षमता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रखने का, उसी को अपन लोग कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे। मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया था कंसंट्रेशन मतलब ताकत क्या है भाई, ताकत निकालने का चीज़ हम लोग देख रहे थे। और आई थिंक उसके बाद कंसंट्रेशन में हम लोगों ने देखा था, पढ़ना था परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मालिटी, पीपीएम, पीपीवी। तो हमने बोला था कि 4 पार्ट में हम कंसंट्रेशन को पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल करा करके अच्छे से। सो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है तो हल्का सा कर दीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मेरा एनर्जी बूस्ट करता है और कुछ नहीं। तो आई थिंक हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। तो हमने बताया था कि कंसंट्रेशन में 2 पार्ट होगा, एक वेट डिपेंडेंट होगा यानी मास डिपेंडेंट होगा, और एक वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा यानी कि टेम्परेचर पे जो कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा, यानी कि क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो कंसंट्रेशन आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। तो पढ़ते हैं मोलारिटी। मोलारिटी किसको बोलते हैं? तो मोलारिटी बोलते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट सबको पता है, नहीं देखे हैं तो कंसंट्रेशन का पार्ट 1 लेक्चर जरूर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 गिलास हम लोग सॉल्यूशन लाते हैं। अब 1 गिलास सॉल्यूशन लाते हैं जिसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें कितना मोल सॉल्यूट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलारिटी बोलेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन लोग को डिफिनेशन लिखने के लिए बोला जाए मोलारिटी का तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। दिखाई दे रहा है ये मतलब नहीं है, मैं बोल के लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। ठीक है, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है उसी को हम लोग मोलारिटी बोलेंगे। मोलारिटी में ध्यान रखना है इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। मोलारिटी को हम लोग किससे डिपेंड करते हैं? डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे कि किसी सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि किसी सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तब जाकर वो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट को हम लोग ये मान लेते हैं और सॉल्वेंट को हम लोग बी मानेंगे। जहाँ भी हम ए लिखेंगे वहाँ पे समझना है कि सॉल्यूट है, जहाँ पे बी लिखेंगे वहाँ पे समझना है कि सॉल्वेंट है। अगर मान लेते हैं कि मोलारिटी का हमको लिखना पड़े, मोलारिटी इक्वल्स, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? Na बाई वॉल्यूम इन लीटर। कैपिटल M इक्वल्स Na बाई V इन लीटर। सिंपल लॉजिक क्या देखना है कि मोलारिटी इक्वल्स टू Na बाई V इन लीटर। यदि यदि वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर, यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो क्या हो जाएगा? Na बाई V इन मिलीलीटर। और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं और ऊपर चला जाता है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। बोलिए, समझ में आया? तो मोलारिटी इक्वल टू Na बाई V इन मिलीलीटर, 1000 से मल्टीप्लाई। अगर मान लो कि Na को, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को अगर पूरे टर्म में हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? Na को लिख सकते हैं, चूँकि Na इक्वल्स गिवन वेट ऑफ A बाई मोलर वेट ऑफ ए। तो आई थिंक कि मोलारिटी इक्वल्स टू हो जाएगा Na बाई नंबर ऑफ Na की जगह WA बाई MA
अब बाई जो भी है ना, इंटू में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1000। तो ये आपका मोलारिटी का क्या हो गया, आपका डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। एक एक करके हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। कुछ टर्म्स हम मोलारिटी में जो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन सामने में रखे होंगे तो नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। क्लियर, नोट्स को क्या कीजिए, साथ साथ बनाते चलिए। देखो होता क्या है ना कि मज़ा तो आता है पढ़ने में, देखने में मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा कि चलो बंदा सही पढ़ा रहा है, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तुम लिखो, आई थिंक कि अच्छे से लिखो, बढ़िया से पढ़ो, और हम टोटल चीज़ क्या करेंगे कि बढ़िया से आपको कंटेंट देते चलेंगे और हमको भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो देखो होता क्या है ना कि मोलारिटी इक्वल्स हमने लिख दिया। मान लो एक क्वेश्चन है कि 1 मोल शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बोलता है कि 1 मोल शुगर जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, यानी कि सॉल्यूट कितना है, 1 मोल शुगर है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। तो मोलारिटी इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी 1/1। मोलारिटी का वैल्यू आ गया 1। मोलारिटी का वैल्यू कितना आ गया, 1। इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, मोलर सॉल्यूशन। यानी कि अगर मोलारिटी का वैल्यू 1 है उसको मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। मोलर बोले इसका मतलब मोलारिटी 1। सेमी मोलर बोलेगा आपका, सेमी मोलर, तो समझ लेना है कि मोलारिटी 2 है। सेमी मोलर बोलेगा इसका मतलब क्या है, मोलारिटी 2 है। अगर मान लो डेसी मोलर बोलेगा, डेसी मोलर, इसका मतलब मोलारिटी इक्वल्स टू 1/10 है। अगर मान लो सेंटी मोलर बोलेगा, सेंटी मोलर, इसका मतलब मोलारिटी इक्वल्स टू 1/100 है। अरे बच्चे समझ में, मान लो कि ब्रैकेट में कहीं पे लिखा हुआ है 2m, इसका मतलब मोलारिटी इक्वल्स टू 3m, इसका मतलब मोलारिटी इक्वल्स टू 3, 4m, इसका मतलब मोलारिटी इक्वल्स टू 4। समझ में आया? यानी कि इस टर्म को याद रखिएगा, कहीं पे सेंटी मोलर, मोलर, डेसी मोलर, इन सब चीज़ों का वर्ड का अगर यूज किया है, इसका मतलब समझ लेना है कि मोलारिटी का वैल्यू क्या है। इस चीज़ को अपन लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, जब न्यूमेरिकल करेंगे हम लोगों ने पढ़ लिया कि मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कुछ कुछ टर्म्स अभी आराम से पढ़ेंगे। हमने पहले ही बता दिया था कि कंसंट्रेशन में कुछ है जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, कुछ मास डिपेंडेंट है। जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो फिर समझ लेना है कि कैसे नीट और मेंस में सवाल पूछे गए हैं। अपन लोग उसको देखेंगे धीरे धीरे। और देखिए, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, फाइंड मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालिए, इन विच 80 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व। देखो कोई बात, मतलब हम अपने लैंग्वेज में आपको एक सवाल दे दिए, बोल रहा है कि सुन लो, सवाल का मतलब समझ लो। एक सॉल्यूशन है, 5 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 80 ग्राम NaOH डाला गया है। तो NaOH 80 ग्राम है, तो गिवन वेट 80 ग्राम है NaOH का, गिवन वेट 80 ग्राम है, और मोलर वेट NaOH का क्या आ जाएगा 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा 80/40, यानी कि 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड क्या हो गया 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड क्या हो गया 2।
अब सॉल्यूट का मोल 2 आ गया। अब वॉल्यूम कितना है बच्चों? तो सर हाँ बोलिए 5 लीटर है, तो 2/5 यानी 0.4 क्या मोल पर लीटर। मोलारिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर हो जाएगा। अरे यार मोलारिटी का क्या होता है? Na/V होता है, तो Na का यूनिट मोल और बाई भी यानी लीटर या मोल लीटर इनवर्स। क्लियर? यूनिट हो गया ये क्या हो गया बच्चों? यूनिट हो गया। समझ में आया? तो मोलारिटी पे न्यूमेरिकल किस टाइप से होगा? या तो मोल दिया हुआ रहेगा या वेट दिया हुआ रहेगा, गिवन मोल निकाल लेना, यहां से कर लेना है। दूसरा एक टर्म समझिएगा न्यूमेरिकल का, मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल आसान है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बोलता है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन containing कितना ले लें? कितना ले ले बच्चों? ले लेते हैं जितना बोलते हैं। कंटेनिंग 93% या 95% NaOH W/V परसेंटेज से इन सॉल्यूशन। क्या बोलता है? 95% NaOH। 95% NaOH का मतलब क्या हुआ? 95 ग्राम NaOH 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में क्या है? 95 ग्राम NaOH है, तो NaOH का 95 ग्राम हो गया। मतलब 95% NaOH W/V का मतलब क्या हो गया? 95 ग्राम NaOH, 95 ग्राम NaOH इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान दो, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 95 ग्राम NaOH है, तो हम बनाएंगे नहीं, बनाना तो आप ही को है। तो NaOH का गिवन वेट कितना गया? 95 ग्राम। उसके बाद सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर है, तो देखो 1 मिनट, जैसे कि गिवन वेट NaOH का 95 ग्राम, मोलर वेट NaOH का 40 ग्राम, तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया? 95/40 और वॉल्यूम कितना आ गया? 100 मिलीलीटर। इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो आराम से कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो गया? Na/V मिलीलीटर में है, तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई। Na/V यानी कि Na की जगह क्या लिखेंगे? 95/40 और V की जगह 100 है, तो यहाँ पे 100 और इंटू 1000, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 से ही 95/4 मोल पर लीटर हो जाएगा बच्चों। आ रहा है समझ में? समझ में आया? तो इतना आसान सवाल होगा। एक हो सकता है कि डेंसिटी के टर्म में दे दे, एक हो सकता है कि डेंसिटी के टर्म में सवाल दे दे। डेंसिटी के टर्म में सवाल किस टाइप से होगा, ध्यान से सुनिएगा। मिटाएं, ऐसा करो नहीं, इसी सवाल को हम बना लेते हैं। यहां पे W/W दे दिया परसेंट में इन सॉल्यूशन। इफ डेंसिटी इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब डेंसिटी दिया हुआ है, यानी 1.2 ग्राम 1 मिलीलीटर के बराबर है। ये पहले इसका मतलब क्या होगा? 95 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, अब सॉल्यूशन का मास है, लेकिन मोलारिटी में उनको वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, हमको डेंसिटी पता है, मास पता है, तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी। यहाँ से आसानी से वॉल्यूम निकाल लेंगे और इससे मोल निकाल लेंगे और सवाल को क्या करेंगे कि आसानी से बना लेंगे बच्चों। आ रहा है समझ में? मोलारिटी एकदम आसान है, मोलारिटी एकदम आसान है।
अब मोलारिटी में टर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से अगर सुनिएगा तो मजा आएगा। टोटल कंसंट्रेशन पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं 1 घंटे का सिर्फ न्यूमेरिकल का सेशन बनाऊंगा एकदम, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे को लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ध्यान से सुनिए। जैसे कि वाटर वाला, हाँ वाटर वाला मैं क्वेश्चन कराया था, जैसे कि मान लिया मैं बोल दिया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 kg वाटर, 1 kg वाटर का मोल निकालिए, ठीक है। 1 kg वाटर का मोल निकालिए, इसका डेंसिटी होता है वाटर का, मान लेते हैं कि वाटर का एक सॉल्यूशन है, इसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। वाटर का सॉल्यूशन है, 1 kg सॉल्यूशन है। अब वाटर का मोल निकालिएगा भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालिएगा, तो क्या होता है ना कि गिवन वेट 1 kg यानी 1000 ग्राम और बाई 18 55.5 मोल हो गया। और वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यदि 1 मिलीलीटर 1000 ग्राम के बराबर है तो 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर हो गया, यानी कि मोलारिटी हो गया नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर, और 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर, यानी 50.5 बाई 1, यानी कि मोलारिटी हो गया 50.5 मोल पर लीटर। बच्चों आ रहा है समझ में, आया समझ में, ये हो गया आपका मोलारिटी। थोड़ा सा मोलारिटी में और देख लीजिए क्या क्या सवाल पूछ सकता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी, उसके बाद पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब सुनो, जैसे बच्चों ध्यान क्या देना है, टॉपिक है, देखो लैंग्वेज किताबें में बहुत सारी लिखी हुई है, पढ़ो, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, बहुत मजा आएगा। टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मोलारिटी एट डिफरेंट डी है कंडीशन है शॉर्टकट में। जैसे देखो मोलारिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम के। सर मोलारिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम कैसे? अरे भाई मोलारिटी का टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, होता है कि नहीं होता है? तो मोलारिटी और वॉल्यूम में रिलेशन कैसा का है, मोलारिटी और वॉल्यूम में रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली का रिलेशन है। मोलारिटी और वॉल्यूम में रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली का है। तो मोलारिटी और वॉल्यूम में अगर इन्वर्सली का रिलेशन है तो डिफरेंट कंडीशन पर देखिएगा, यानी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू 1/v हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। इन्वर्सली का मतलब क्या हो गया कि जब मान लो मोलारिटी अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जितना रेशियो से ए इंक्रीज करेगा उतना ही रेशियो से ए डिक्रीज करेगा। जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में मोलारिटी 10 है और वॉल्यूम 20 है, अगर मोलारिटी मान लो कि 40 हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया तो वॉल्यूम 1/4 टाइम्स गिर जाएगा। जैसे कि मान लो मोलारिटी स्टार्टिंग में 10 था, वॉल्यूम 40 था, ठीक है, मोलारिटी मान लो 40 हो गया तो वॉल्यूम 10 हो जाएगा। ये 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो ये 1/4 डिक्रीज करेगा। नहीं समझे? डिफरेंट कंडीशन पे हम समझाते हैं। मान लो एक कंटेनर था जिसका मोलारिटी M1 था, वॉल्यूम V1 था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये M1 मोलारिटी M2 हो गया तो वॉल्यूम V2 हो गया। यानी कि M1 V1 के बीच में रिलेशन कैसा है, यानी MV इक्वल्स टू K है, तो M1 V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। कांस्टेंट चेंज होगा क्या? नहीं। और M2 V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इसका M1 V1 इक्वल्स टू K, M2 V2 इक्वल्स टू K, इसका कांस्टेंट K, इसका कांस्टेंट K। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिलेशन देखेंगे कि दोनों, इसका भी वैल्यू जितना आ रहा है उतना ही वैल्यू इसका आ रहा है, यानी दोनों का कांस्टेंट K सेम है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा,
m1v1 इक्वल्स टू m2v2। आया समझ में बच्चों? जैसे मान लो या तो तुम न्यूमेरिकल से बनाओ, अगर हम बोल दिए कि बच्चों ध्यान दो मोलारिटी m1 जब 10 था और v1 40 था, m1 10 था v1 40 था, तो m2 अगर 40 हो गया होगा तो v2 कितना हो गया होगा? तो सर 10 हो गया होगा। अगर लॉजिक से बनाना है तो आसानी से बना सकते हो। देखो लॉजिक से कैसे आसानी से बन सकता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो हमने बोल दिया कि मोलारिटी पहले 40 था, कब? जब वॉल्यूम 10 था, लेकिन कुछ समय के बाद मोलारिटी अगर m2 अगर 10 हो गया तो v2 क्या होगा? तो जो तेज बच्चा होगा बोलेगा कि मोलारिटी का रिलेशन वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली का है। हाँ है, तो मोलारिटी अगर 40 था तो वॉल्यूम 10 था। अगर मोलारिटी 10 हुआ होगा यानी कि 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 40 हो जाएगा आंसर। नहीं तो जो तेज बच्चा होगा बोलेगा नहीं सर हम बनाएंगे m1v1 इक्वल्स टू m2v2। m1 40 v1 10 तो m2 10 और v2 हमको निकालना है, तो v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40 इंटू 10/10, 40 लीटर में है। क्या बोलते हो बच्चों, समझ में आ गया? तो ये था आपका मोलारिटी। अब हम लोग मिक्सिंग के केस में देखेंगे कि मिक्सिंग के केस में मोलारिटी क्या होगा। मिक्सिंग के केस में मोलारिटी क्या होगा बच्चों, ध्यान से। मिक्सिंग के केस में मोलारिटी क्या होगा, ध्यान से सुनने की जरूरत है। मोलारिटी इन केस ऑफ मिक्सिंग, मोलारिटी इन केस ऑफ मिक्सिंग। जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक, इसका मोलारिटी m1 है, v1 है। एक और कंटेनर है, इसका मोलारिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। एक और कंटेनर है, इसका मोलारिटी m3 है, वॉल्यूम v3 है। आप खुद बताइए दोस्त कि मोलारिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है? नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। बोला कि 3 गो ग्लास में अलग अलग मोलारिटी है, इसको लो और एक बाल्टी में मिला दो। तो मान लो इसका नंबर ऑफ मोल n1 आया होगा, इसका n2 आया होगा, तो इसका n3 आ जाएगा, n3 रहा होगा, तो इसका टोटल मोल क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा। यानी कि m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 हो जाएगा। सोचने वाली बात है। तो मिक्स करने के बाद जो मोलारिटी आया होगा, मोलारिटी जो मिक्सिंग का आया होगा, मिक्सिंग का जो मोलारिटी आया होगा, तो नंबर ऑफ मोल भी मिक्सिंग का होना चाहिए। यानी m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डैश डैश बाई टोटल वॉल्यूम हो गया होगा। मान लो इसका v1 वॉल्यूम, इसका v2 वॉल्यूम, इसका v3 वॉल्यूम, तो बाई में v1 प्लस v2 प्लस v3 नहीं हो जाएगा? क्या बोलते हो? बोलते क्या हो? ये हो गया मोलारिटी मिक्सिंग। इस पे न्यूमेरिकल होगा। मान लेते हैं कि बोल दिया कि इसका मोलारिटी नंबर m1 10, v1 40, 20 30, 30 40 ऐसा कर करके दे दिया। तीनों का मोल क्या किएगी? m1 v1 m2 v2 m3 v3 से निकाल करके तीनों का मोल जोड़ दिए। तीनों m1 v1 m2 v2 m3 v3 को जोड़ दिए, बट्टा टोटल वॉल्यूम कर दिए, तो नया वाला मिक्स करने के बाद मोलारिटी मिल गया। आ रहा है समझ में? तो ये था मोलारिटी का आपका कंसेप्ट, जो टोटल का टोटल मोलारिटी हम लोगों ने कर लिया है। एक लाइन याद रखिएगा, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। भाई कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? क्योंकि मोलारिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के।
अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। यानी कि तुम सिंपल लॉजिक लगाओ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी और वॉल्यूम में उल्टा का रिलेशन है ना, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेंगे, तो मोलरिटी इंक्रीज करेगा। समझ में आया बच्चों, आया समझ में? तो पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर मोलरिटी ऑप्शन में है तो आसानी से मार देना। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोलालिटी। देखो बहुत मेहनत से लेक्चर बना रहे हैं, अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ। क्लास 11th का ये लेक्चर है आपका। हमने मोल पढ़ाया, कंसंट्रेशन पढ़ा रहा हूँ, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी एक लेक्चर शूट करूँगा, उसका दे स्टाइकोमेट्री शूट कर दूंगा, यानी टोटल का टोटल मोल आपका हो जाएगा। और आई थिंक कि आप इसको लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए। जैसे देखिए, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है उसी को मोलालिटी बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 केजी, हमने पहले ही बोला था कि कंसंट्रेशन 2 टर्म में होगा, एक वॉल्यूम डिपेंडेंट और एक मास डिपेंडेंट। तो बोल रहा है कि 1 केजी सॉल्वेंट में जितना अमाउंट होगा सॉल्यूट का, यानी जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे। दिख रहा है बच्चों? जैसे कि और स्टार देकर के ध्यान रखना, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m, यानी कि मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी कि मोलालिटी इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी को हम लोग कैसे डिपेंड करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में आप रखिएगा। 1 सेकेंड वेट कर लो। यानी कि शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, Na सॉलिड को हमने बोला था कि A से मानो, W से मास ऑफ सॉल्वेंट को मान लो, B को, और इन kg। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं WF बाई Ma इंटू WB इंटू kg। कोई दिक्कत? मोलालिटी इक्वल्स, किसी को दिक्कत है भाई? नहीं। मोलालिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये वॉल्यूम है क्या इसमें? नहीं। तो मोलालिटी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। मोलालिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा आपका। क्या बच्चों? मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। सीधा आपको क्या याद रखना है, यूनिट इसका याद रखना है मोलालिटी का। क्या आ जाएगा, मोल पर केजी। सीधा क्या आ जाएगा यूनिट, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं। 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद इसमें कुछ ऐसा टर्म नहीं है कि इसमें भी मोलालिटी अगर समझ में आ गया तो मोलालिटी में कोई भी टर्म हो तो कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल को आसानी से बनाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन। आज मात्र 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, पीपीएम और पीपीबी। उसके बाद के लेक्चर में एक रिलेशन का टॉपिक लाऊंगा, रिलेशन पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या होगा कि कंसंट्रेशन खत्म, एक साथ 2, 4, 5, 10 न्यूमेरिकल करूंगा, आईआईटी का, नीट का, और इस तरह से आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा बढ़िया ढंग से खत्म। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, गौर से सुनना।
जैसे मोलालिटी का कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ solution in which 36 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर। बोल रहा है कि मोलालिटी निकालिए, 250 ग्राम वाटर में 36 ग्राम हम ग्लूकोज को अगर डिजॉल्व करते हैं तो मोलालिटी निकालिए। सॉरी, मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। लीटी चना, लीटी मोलालिटी, तो लीटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलालिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सॉल्यूट इसमें कौन है, 36 ग्राम ग्लूकोज वाटर में डिजॉल्व करते हैं 250 ग्राम वाटर में, यानी ग्लूकोज 36 ग्राम और वाटर 250 ग्राम, तो वाटर सॉल्वेंट और ग्लूकोज सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, Na निकालने के लिए कैसा निकालेंगे, 36 गिवन वेट बाई ग्लूकोज का अगर मोलर वेट निकालिएगा तो 180 होगा, यानी कि 1/5 हो गया। यानी कि मोलालिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1/5 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 250 ग्राम है बच्चों। ग्राम तो इसको केजी में बदलना होगा, यानी कि सीधा एक ही टर्म में आप लिख दीजिए ना, 1/5 इंटू 250 इंटू 1000, सीधा 4 बार में कैंसिल, 4/5 यानी 0.8 मोल पर केजी। क्या हुआ बच्चों, क्या कुछ दिक्कत नहीं, दिक्कत होने वाला है। समझ में आ गया न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, मिटाएं, एक डेंसिटी वाले टर्म से अपने लोग करते हैं। बोलता है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन in which 93% H2SO4 W by V 93% H2SO4 W by V, ठीक ना। डेंसिटी दिया हुआ है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। सुनो बच्चों, 93% H2SO4, थोड़ी देर पहले हम बताए थे W by V का मतलब क्या हुआ, यानी 93 ग्राम H2SO4 इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ठीक है, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, यानी कि 1 मिलीलीटर में सीधा हम यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, 1.84 ग्राम बाई 1 मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर में 1.84 ग्राम, तो 100 मिलीलीटर में क्या हो जाएगा बच्चों, 1.84 इंटू 100 यानी कि 184 ग्राम। अब मेरे को मोलालिटी इक्वल्स टू चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी ग्राम में है लेकिन इस सॉल्यूशन का मास है। सुनो सिंपल, ये वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का, तो मास किसका आ गया, सॉल्यूशन का। तो चूंकि सॉल्यूट प्लस, रे बउआ देखना, सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास 184 है, सॉल्यूट 93 ग्राम है,
तो सॉल्वेंट भी निकल जाएगा ना। सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगा, यानी कि 184 माइनस 93, 86 कर दो यहाँ पे, 86, 186 माइनस 93, यानी कि सीधा क्या आ जाएगा 93 ही आएगा आपका। तो 93 ग्राम आ गया, यानी कि अगर ग्राम में है तो इंटू 1000 इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 93 बट्टा कितना 98, यानी कि 93/98 इंटू क्या आ जाएगा 93 ऊपर में 1000। ये हो गया बच्चों मोलालिटी निकालने का फार्मूला। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी दिया हुआ था हमको W/V यानी कि 93 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर में, तो 1 मिलीलीटर में हो गया आपका 1.86 ग्राम, तो 100 मिलीलीटर में 186 ग्राम, 186 ग्राम हो गया आपका सॉल्यूशन, 186 ग्राम हो गया। और 93 ग्राम H2SO4 यानी सॉल्यूट 93 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया 93 ग्राम। और यहाँ से हम लोगों ने मोलालिटी फाइंड आउट कर लिया बच्चों। कोई दिक्कत, आसान था निकालना, बहुत आसान। ये था आपका मोलालिटी का कंसेप्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन। बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या है, इसमें मोल को फ्रैक्शन में ला देना, वही मोल फ्रैक्शन है, नाम से तो वही हमको लगता है मोल फ्रैक्शन। यानी कि मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट टू द मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लो कोई क्लासरूम है, ठीक है, उसमें टोटल 100 बच्चा है, जिसमें 40 गर्ल्स हैं 60 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 40/100, बॉयज़ का क्या होगा 60/100। समझ में आ गया। यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसमें, पहले इसको ध्यान रखो, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल X। हम लोगों ने आपको समझाया था, हमने आप लोगों को समझाया था पहले ही कि A को हम सॉल्यूट मान चुके थे, या सॉल्यूट को A मान चुके थे और सॉल्वेंट को B मान चुके थे। मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को Na लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को Nb लिखते हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। तो मान लेते हैं कि एक से निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि हमको लड़का का फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ लड़का बट्टा टोटल, लड़की का फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ लड़की बट्टा टोटल। लड़का लड़की वाले में जल्दी समझ में आ जाता है। तो एक से में यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा टोटल, है ना। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्वेंट बट्टा टोटल। बच्चों ध्यान रखो, जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे, एक्स से प्लस एक्स बी को ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, पक्का 1 आएगा, डिराइव कर लो। अगर मान लो एक्स से पता है एक्स बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 - x से कर लेंगे। अगर मान लो एक्स बी पता हो एक्स ही निकालना हो तो 1 - x भी कर लेंगे। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ना। जैसे देखो न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि हमने बोल दिया था आपको कि x से प्लस एक्स बी करेंगे तो 1 आएगा। x = इतना था, x b = NB/Na प्लस NB। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर बटा टोटल मोल, यानी कि x से प्लस एक्स बी आप करेंगे तो 1 आएगा। x से की जगह अगर आप Na/NB
Na+NB डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं सर, NB/Na+NB डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं सर, LCM Na+NB, इसको इससे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो Na+NB और कैंसिल होगा तो वैल्यू 1, यानी x a + xb = 1 आएगा ही आएगा। हमने क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। अब Na/Na+NB है तो किसी एक का मोल या टोटल मोल, यूनिट तो मोल ही होगा, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका बच्चों, यूनिट लेस हो जाएगा। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवा देता हूँ इस पर, जिससे कि आपको परेशानी कम हो। आप इसको नोट नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। जैसे मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है 49 ग्राम H2SO4 एंड 180 ग्राम H2O का एक सॉल्यूशन है, ठीक। H2O आरिन लिखो ना, इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में है। देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ, पहले क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 निकाल लो। बड़ा एक कंटेनर है, उसमें 49 ग्राम H2SO4 और 180 ग्राम पानी रख दिए हैं, मिला दिया है दोनों को एक सॉल्यूशन में। तो सेम एक क्लासरूम है जिसमें 40 लड़की और 60 लड़का बैठा दिए हैं, यानी टोटल 100 हो गया। तो वही वाला सीन है। तो मोल ऑफ H2SO4 निकालेंगे तो 49/H2SO4 का मोलर वेट 98, 1/2। और मोल ऑफ अगर वाटर निकालेंगे तो गिवन वेट ऑफ वाटर है 180 बाई मोलर वेट 18 तो 10 आ गया बच्चों, यानी कि 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। कोई दिक्कत नहीं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 अगर हमको निकालना हो तो मोल ऑफ H2SO4 बाई टोटल मोल 10 + 0.5 है ना। अब मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना हो तो मोल ऑफ H2O बाई टोटल मोल। आया समझो बच्चों। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या था कि रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्यूशन या मोल ऑफ सॉल्वेंट बटा मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। हमने इस पर न्यूमेरिकल भी किया और बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझा हमने, और आई थिंक कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या कीजिए कि बढ़िया से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, जिस डेडिकेशन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर समझ में आ जाए तो चैनल को क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और बने रहिए मेरे साथ द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, दैट्स ऑल।